वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? माय नेम इज़ यशोधरा सिंह जम्वाल एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। सो गाइज, हम डिस्कस कर रहे हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जीएस बेस्ड एमसीक्यूज फॉर ऑल द अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जामिनेशन, जिसमें हम आपके एनटी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, अभी जस्ट होने वाले पटवारी के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, आपके जेके पीएसआई के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, जेके एएस को टारगेट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये स्टैटिक है तो आपके कांस्टेबल के एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के ही साथ वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आर बैचेस फॉर ऑल द टेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं, विच आर अवेलेबल ऑनलाइन मोड ऑल्सो एंड ऑफलाइन मोड ऑल्सो। अगर आप उनको ऑफलाइन मोड पे ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर दैट यू हैव टू कॉल ऑन आर नंबर्स एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। अगर ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान को आप डाउनलोड करिए और वहाँ पर जो भी आपको एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं, आप उसके वहाँ जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। जब भी आप वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे अप्लाई कूपन कोड आएगा। वहाँ पर अगर आप यश 10 को इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने फ़ी में फर्दर डिस्काउंट ऑफ 15% भी मिलेगा। राइट। सो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज के हम जो हम टारगेट कर रहे हैं ना जिन क्वेश्चंस को, वो है आपके रिवर्स, लेक्स, उनके साथ रिलेटेड। ठीक है, वेटलैंड तो ज़्यादा नहीं रखे हैं मैंने, एक दो क्वेश्चन ही रखे हैं, बट वी आर टारगेटिंग। ठीक है दोस्तों, ऑल राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए कल का होमवर्क मैंने आपको पूछा था कि धौलपुर करौली कौन से स्टेट का टाइगर रिजर्व है। तो यस, आप में से काफ़ी लोगों ने उसका आंसर सही दिया है। द आंसर इज राजस्थान। राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सस्थम कोटा लेक लोकेटेड। राइट। सो सस्थम कोटा लेक किस में लोकेटेड है? याद रखिएगा, इट इज लोकेटेड इन केरला। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ केरला। राइट, ये भी याद रखिएगा। राइट। इसी के ही साथ सस्थम कोटा का नाम सस्थम कोटा इसीलिए है बिकॉज सस्थम कोटा इज नेम्ड आफ्टर एन एंशिएंट टेम्पल जिसका नाम था सस्था। राइट। सो सस्था इज नेम ऑफ द टेम्पल, और इसी रिवर के या लेक के बैंक के ऊपर ये टेम्पल था और इसी के नाम पर ही इस लेक का नाम सस्तम कोटा पड़ा है। इसी के ही साथ ये जो लेक है इसको हम क्वीन ऑफ लेक भी कहते हैं। राइट। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ लेक, दैट इज सस्तम कोटा। राइट। ओके, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज भीमताल लेक लोकेटेड? झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? सो भीमताल लेक जो है ये भी आपकी लार्जेस्ट लेक है। कहाँ की? उत्तराखंड की। राइट। सो अगर भीमताल की बात करें, सो भीमताल बेसिकली लार्जेस्ट लेक है आपकी नैनीताल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की। राइट। और नैनीताल इज ऑल्सो सेड टू बी द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। राइट। इसी के साथ ये एक नेचुरल लेक है। राइट। और कौन से रीजन में है? कुमाऊं रीजन में है। राइट, कुमाऊं रीजन में है। ठीक है। और ये जो भीमताल लेक है ना, इट इज नोन फॉर नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो यहाँ पर आती हैं। ठीक है, माइग्रेट करते करते। राइट। सो इट इज उत्तराखंड। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। किसकी बात हो रही है? रामसर साइट की। राइट। सो चिलिका, वुल्लर, लोनार या फिर पुलिकट। सो याद रखिएगा, जो कितने वेटलैंड्स हैं इंडिया में, देयर आर नंबर ऑफ वेटलैंड्स, लेकिन कितने वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं तो हमको पता है पहले 75 थे। 2 फरवरी 2024 में 5 ऐड हुए और अभी पिछले ही कुछ 1-1.5 महीना पहले 2 और ऐड हुए हैं, टेकिंग द टोटल टू 82 वेटलैंड्स इन इंडिया। राइट। सो फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था आपका चिलिका जो आपका ओडिशा में है। राइट। तो रामसर कन्वेंशन अगर आपको कभी भी पूछे तो याद रखिएगा, इट इज़ रिलेटेड टू वेटलैंड्स। राइट। और इसी के साथ आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है, और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किसके साथ रिलेटेड है? इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वेटलैंड्स, लेकिन ये वो वेटलैंड्स होते हैं या फिर वो रामसर साइट्स होती हैं जिनमें डिग्रेडेशन हो चुका है पास्ट में, हो रहा है प्रेजेंट में, या मोर लाइकली फ्यूचर में हो सकता है।
राइट उनको वो आती है अंडर द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। आज के टाइम पे कितनी है? 2 है, कियोलाडियो नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं इसको, और दूसरा है आपका लोकतक लेक, राइट। पहले चिलिका भी था बट चिलिका फिर बाहर चला गया था, लेकिन फर्स्ट कौन सा है? चिलिका लेक है, जो आपकी इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बना था। ठीक है, ओके। सो आज का आपका होमवर्क भी पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएंगे, देखो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं हम 2 फरवरी को, ठीक है। आपने मुझे इस बारी का थीम बताना है, ठीक है, याद से, राइट। थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 जो होता है 2 फरवरी को, ठीक है। चलो, 4th क्वेश्चन। In which one of the following is बडकाल लेक लोकेटेड? महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या गुजरात? तो बडकाल कहाँ पे है? याद रखिएगा, हरियाणा में, राइट। हरियाणा का है ये, ठीक है। चलो, 5th। ओके, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, हमारे एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान पर हम हर दिन फ्री क्विज जो है अपलोड करते हैं। हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम से पहले हम आपको 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएं, और एंड में जो सिलेक्शन है वो पूरा का पूरा आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही निकलेगा, राइट। कितनी भी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको वो नॉलेज अप्लाई करना नहीं आई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। सो इसलिए दोस्तों ज़रूर हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, हमको टेलीग्राम पे ज्वाइन करें और इन फ्री टेस्ट को ज़रूर दीजिए आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, इंदस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? सो इंदस रिवर जो है वो हमको पता है एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, राइट। दूसरी बाउंड्री एक इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके आती है, राइट। सो कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? हिंदू कुश, हिमालयन, काराकोरम या कैलाश रेंज? सो बेसिकली हाँ, मतलब अगर आपको बिल्कुल ही प्रिसाइज आंसर देखना है तो दैट इज द कैलाश रेंज, राइट। कहाँ से? नियर दी मानसरोवर लेक, राइट। तिब्बत में है, राइट। और तिब्बत में ना जब इंदस ओरिजिनेट करती है ना तो उसको बोला जाता है सिंगी खंबान, राइट। सिंगी खंबान इज ऑल्सो अनदर नेम ऑफ इंदस, और इसका मतलब होता है लायंस माउथ, राइट। और एंटर कहाँ करती है? ये एंटर करती है लद्दाख से इंडिया में, राइट। और किस जगह से एंटर करती है? देमचोक से, राइट, याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ इंदस वाटर ट्रीटी भी है हमारी, सो IWT 1960 भी है हमारा, राइट, जिसके चलते इंदस, झेलम और चिनाब का पानी दिया गया है पाकिस्तान को, एंड हमारा रावी, ब्यास एंड योर सतलुज इज विद इंडिया, राइट, अंडर द IWT 1960। IWT न्यूज़ में रहा है इसलिए इसको याद रखिएगा। Next up, question number 6. Which of the following peninsular river is a westward flowing? महानदी, गोदावरी, तापी या कावेरी? तो याद रखिएगा, नर्मदा, माही, तापी, these are your west flowing rivers of India, right? So the answer is तापी, राइट। महानदी भी हमको पता है नहीं होता है। गोदावरी शुरुआत तो इसकी वेस्टवर्ड साइड से होती है, बट इट ड्रेन्स इवेंचुअली ड्रेन्स इन द ईस्टर्न साइड, एंड सेम गोज फॉर कावेरी एज वेल, राइट। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 7। द फर्टाइल लैंड बिटवीन 2 रिवर्स को क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन, वाटरशेड, दोआब या लो लैंड और टेरेन? सो फर्टाइल लैंड का मतलब होता है दोआब। दो मतलब 2, आब मतलब वाटर। सो दिस इज बेसिकली द लैंड बिटवीन 2 रिवर्स या वाटर बॉडीज, राइट। सो इट इज दोआब, ठीक है। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 8। द सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, व्हाट आर द नेम्स? राइट, तो आपको ना इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, विल सी हियर, राइट। सो कैसे याद रखना है? माही रिवर, विंध्यास, नर्मदा, सतपुरा, एंड देन यू हैव योर तापी। इसको ऐसे ही याद रखिए, राइट। सतपुरा किन के बीच में हो गया? नर्मदा और तापी के बीच में हो गया। सो क्या क्या हमने किया? हमने किया आपके रिवर्स, राइट। अच्छा ये है ना, ये आ गया, ठीक है। सो दिस इज माही रिवर, दिस इज नर्मदा रिवर, दिस इज तापी रिवर, और इनके बीच में है आपका विंध्यास, राइट, और ये आगे सतपुरास, ठीक है, याद रखिएगा, राइट। चलो, 9th क्वेश्चन। द बकिंगम कैनाल रन्स थ्रू व्हाट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। सो इट इज आंध्र प्रदेश एंड योर तमिलनाडु,
राइट, ये आपका ये आ गया, ठीक है। और ये बेसिकली है क्या, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की बकिंगम कैनाल ना बेसिकली एक फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल है। सो इट इज़ अ फ्रेश वाटर नेविगेशन कैनाल, ठीक है, बकिंगम कैनाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। चलो जी आगे। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर? गंगा, यमुना, सतलुज या रावी? हमको पता है रावी का ओरिजिन भी हिमालयन रिवर है, बट ओरिजिन इज इंडिया। गंगा एज वेल, राइट, अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा बनाती हैं। यमुना ऑल्सो यमुनोत्री ग्लेशियर, सो इट इज सतलुज, ठीक है। सतलुज एक हिमालयन रिवर है और एक ट्रांस हिमालयन रिवर है। सतलुज को सताद्री भी कहा जाता है, राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सताद्री, और इसका ओरिजिन है राका या फिर राक्ष ताल से, राइट, वेरी नियर टू द सोर्स ऑफ इंदस, ठीक है, वेरी नियर तो नहीं बट नियर टू द सोर्स ऑफ इंदस, ठीक है। और ये इंडिया में एंटर कौन से पास से करती है? इट एंटर्स इंडिया थ्रू शिपकिला पास, ठीक है। कहाँ पे है शिपकिला पास? हिमाचल प्रदेश। एक वीडियो ना मैं सिर्फ पासिस के ऊपर लाऊंगी, राइट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पासिस हैं इंडिया के विल डिस्कस देम। ओके, नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइस, हम आपका पटवारी का एग्जाम होने वाला है एंड फॉर दैट हमारा फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट जो है चल रहे हैं, राइट। द टेस्ट डेट्स शेड्यूल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर, आप ज़रूर इनको दीजिए। आप इनको ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑनलाइन देंगे तो आपको पता है आपने यश 10 का इस्तेमाल करना है अपनी टेस्ट सीरीज़ पे 15% का डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। और टेस्ट दीजिए, हमारा नहीं देना है मत दीजिए, जिस मर्जी का देना है दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम इम्पॉर्टेंट साउथ टू नॉर्थ, राइट। हमको पता है महानदी होता है सबसे पहले, देन वी हैव गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, राइट, कावेरी, राइट। तो मैं आपको दिखा भी देती हूं यहां पर, ठीक है, देख रहे हो आप। सो यू हैव महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड यू हैव कावेरी, राइट। ये है नॉर्थ टू साउथ। अगर नॉर्थ टू साउथ पूछेंगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बट पूछा क्या है? पूछा है साउथ टू नॉर्थ, तो नीचे से सबसे पहले कावेरी, फिर कृष्णा, गोदावरी और फिर महानदी। सो दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको सीक्वेंस क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस है साउथ टू नॉर्थ का। तो सबसे नीचे कावेरी लगा दो जी, फर्स्ट ऑप्शन 1, तो ये दोनों तो बाहर हो गए। फिर आ गया जी कृष्णा, फिर आ गया जी नंबर 2 कावेरी, कृष्णा, हाँ जी, तो 2 एक ही है, देख लेते हैं बाकी भी। सो वी हैव गोदावरी ऑल्सो, दैट इज 3, एंड देन यू हैव महानदी, सो 1 2 3 4, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ पूछा है। नेक्स्ट अप 12th, what is the world's highest rail bridge which has been constructed in the state of Jammu and Kashmir will be on which river? अरे भाई ये तो हमको पता ही है, it is the world's highest rail bridge, अभी उसके टेस्ट ट्रायल्स भी हुए हैं, that is चिनाब, राइट, रियासी में है आपका, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, राइट। सो दिस इज चिनाब, याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट अप 13th, the town located on the confluence of river Bhagirathi and Alaknanda, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या करण प्रयाग। देखो ये 5 आपके पंच प्रयाग्स हैं, पंच प्रयाग। सो प्रयाग क्या है? बेसिकली कॉन्फ्लुएंस है, और सारे प्रयाग्स में अलकनंदा किसी ना किसी के साथ मिल रही है, और एंड वाला प्रयाग है जिसमें अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलकर गंगा बनाती है, और कहाँ बनाती है? देव प्रयाग में बनाती है, ठीक है। इसी के साथ ये 5 के 5 प्रयाग जो है वो आपके उत्तराखंड में है, और हम इनको एक बारी देख भी लेते हैं, राइट। ये हमने देखा, इधर देख लीजिए जी, आपके यहाँ पे आगे सारे के सारे प्रयाग, राइट। यू हैव विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग एंड देव प्रयाग, राइट। एंड देन यू सी इधर गंगा बन गई आपकी, ठीक है। सो यहाँ देखिए जी, यहाँ पे आपकी धौली गंगा मिलती है अलकनंदा के साथ, तो बनाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर अलकनंदा मिलती है आपके नंदाकिनी के साथ, तो बनता है जी नंद प्रयाग, ठीक है। फिर अलकनंदा मिलती है आपकी पिंडर के साथ, फिर बनता है जी करण प्रयाग, और फिर फाइनली आपकी अलकनंदा जुड़ती है मंदाकिनी के साथ, तो बनता है रुद्र प्रयाग, और फिर भागीरथी फाइनली मिलती है अलकनंदा के साथ, बनता है प्रयाग, देव प्रयाग, और ये रही जी आपकी द होली गंगा, ठीक है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है? चलो नेक्स्ट अप 14th, विच ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ सर्दर्न इंडिया विच फ्लोज इनटू अरेबियन सी? देखो ये मैंने आपको पहले ही बोला, आपको याद रखना है, माही, नर्मदा, तापी, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ना वैसे ही बड़ी कम है, मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग है बिकॉज ऑफ द टिल्ट ऑफ द अर्थ, सॉरी द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑफ कोर्स एंड टिल्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ईस्ट फ्लोइंग। लेकिन जो कुछ वेस्ट फ्लोइंग है वो आपको पता होनी चाहिए, लूनी इज ऑल्सो देयर, वो इनलैंड ड्रेनेज शो करती है, ठीक है? सरस्वती, राइट? सो इसलिए यू मस्ट नो, बट नर्मदा, माही और तापी तो मतलब स्टेपल हैं, पता ही होने चाहिए, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज शिवा सुंदरम वाटरफॉल्स इज ऑन विच रिवर? कृष्णा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? बताइए मुझे कहाँ पर है। सबसे पहले तो दिस इज इन योर कर्नाटका ऑन कावेरी, ठीक है? शिवा सुंदरम, ठीक है? नेक्स्ट अप 16th, डैश रिवर इज समटाइम नोन एज दक्षिण गंगा, सो दैट इज पनीर लिखा है, ये बेसिकली पेरियार होगा, ये पनीर लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सो द आंसर इज गोदावरी, राइट? दक्षिण गंगा। और अगर आपको क्वेश्चन पूछा होता गंगा ऑफ साउथ तो वो कावेरी है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा इज योर गोदावरी, बट गंगा ऑफ द साउथ इज योर, सॉरी, दक्षिण गंगा या फिर दक्षिण भारत की गंगा दैट इज गोदावरी, बट गंगा ऑफ द साउथ इज, ओहो सुनो फिर से, दक्षिण गंगा, राइट, दैट इज गोदावरी, लेकिन गंगा ऑफ साउथ इज कावेरी, ठीक है? दक्षिण गंगा गोदावरी, गंगा ऑफ साउथ कावेरी, ठीक है? नेक्स्ट अप 17th, विच रिवर इज समटाइम्स कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल? सोन, दामोदर, हुगली या कोसी? तो सॉरो ऑफ बंगाल इज दामोदर, राइट? एक क्वेश्चन पूछते हैं सॉरो ऑफ इंडिया, राइट? उसमें ना दामोदर और कोसी दोनों ही आंसर्स हैं, बट अगर आपको फिर भी दोनों ऑप्शंस में गिवन है तो अगर आपको एक को चूज करना है सो दामोदर इज अ बेटर आंसर, क्योंकि दामोदर इज मोर क्या बोलते हैं डेंजरस दैन कोसी, राइट? सो दैट इज दामोदर, ठीक है? और वहीं पे अगर आपको सॉरो ऑफ बिहार पूछा होता देन इट इज कोसी, ठीक है? नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 18, द रिवर बेसिन विच इज कॉल्ड रूहर ऑफ इंडिया इज दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्ण रेखा, राइट? सो बताइए मुझे रूहर ऑफ इंडिया कौन सा है? दैट इज योर दामोदर, ठीक है? नेक्स्ट अप 19th, नर्मदा originates from अमरकंटक, राइट? अमरकंटक प्लेटो, वेयर इज इट? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? सो अमरकंटक से आपका नर्मदा ओरिजिनेट किया विच इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है? लास्ट, नागार्जुना श्री सलेम, ओके, नागार्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गोदावरी, पेरियार, महानदी है ये, महानदी या फिर गंगा? सो नागार्जुना डैम इज इन योर महानदी, राइट? ओके, नो दिस इज रॉन्ग, सॉरी, नागार्जुना डैम तो कृष्णा पे है, राइट? तो ये तो गलत हो गया जी, सॉरी, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, राइट? द आंसर इज कृष्णा, ठीक है? सो नागार्जुना डैम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, राइट? और आपका और कृष्णा रिवर पे है, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है? एंड नागार्जुना जो सागर डैम है वो आपका लगा लीजिए लार्जेस्ट डैम भी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है? सो या दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, सो द आंसर इज कृष्णा। अगर आपको देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, दिस ऐसे नहीं आएगा, ये इसको हटा दो, और नागार्जुना सागर डैम दैट इज कृष्णा, ठीक है? राइट? सो गाइज ये थे हमारे आज के आई विल से 19 क्वेश्चंस, क्योंकि एक क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है, राइट? सो हमने आपने मुझे बताना है 19 में से आपका क्या स्कोर रहा है, ठीक है? एंड इसी के साथ अगर
आप में से कोई भी ग्रेजुएशन के बाद एस्पायर्स टू बिकम अ कमिशन्ड officer in the Indian Army. So guys, we are starting our combined defense service exam, which is the CDS exam conducted by UPSC, one of the most toughest exams of India, right? तो हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है. हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू अस एंड डो नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. और इसी के ही साथ अपना होमवर्क और अपना स्कोर दोनों आपने कमेंट्स में डालने हैं. ठीक है दोस्तों. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आई एम गोइंग टू सी यू गाइस टुमारो. बाय, टेक केयर.